जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो केतु का नक्षत्र गोचर नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। वह भी यह परिवर्तन अगर समझते हैं कि यह कब होगा, यह लगभग 8 फरवरी में यह परिवर्तन होने जा रहा है दोपहर 13:53 पर। विशाखा के नक्षत्र में यह गोचर होगा, जिसके स्वामी यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव हैं। वहीं केतु अध्यात्म का कारक है, यही धर्म यही तीर्थ का कारकत्व इसको प्राप्त माना गया है। केतु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है और यहाँ विशाखा नक्षत्र का भी अर्थ यदि समझ सकते हैं तो यह बृहस्पति के घर में गोचर विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। यह गोचर जो है आपके वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, तो यह गोचर यही समझ सकते हैं कि केतु एक अपने में त्याग है, एक अपने में यही धन, यही देखा जाए तो। लेकिन केतु के अंदर एक कमी होती है, वह काट और छाट करने की कमी होती है। केतु के अंदर अगर देखा जाए तो धन की स्थिति को मजबूत करने की बहुत जबरदस्त होती है। यही केतु यश सम्मान आदि देता है और केतु यही इसको हम ध्वज के रूप में मानते हैं अगर हम देखें। और केतु के अंदर खासियत है कि ये राहु और केतु आमने सामने 180 डिग्री में होते हैं। केतु का जहां ये रोल बहुत बड़ा है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है तो उसकी कमियां निकालता है। यदि सूर्य के साथ बैठेगा ग्रहण बना देगा, चंद्र के साथ बैठेगा ग्रहण बना देगा, लेकिन उनके अंदर कमी निकालना इसका काम है। और यही केतु इंटेलिजेंस ब्यूरो में लेके जाता है। यही केतु के दिल में हृदय है, तो मान के चलिए गर्दन का पार्ट यदि नीचे का केतु है तो व्यक्ति को थोड़ा चाल में बदलाव देता है केतु, लेकिन व्यक्ति को इमोशनल बनाता है केतु। तो आज का ये वीडियो देखते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए। केतु प्लास्टिक, रबड़ आदि के कार्य कराता है। केतु यही इंटेलिजेंस ब्यूरो में लेके जाता है। केतु की खासियत यह है कि जहां इसकी दृष्टि जाती है उसके प्रभाव को यह कमजोर कर देता है। केतु कुंजवत केतु कहा गया है, मंगल की तरह ही इसका रोल है। लेकिन बृहस्पति के विशाखा नक्षत्र में होने के कारण यह व्यक्ति को यदि देखा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में लेके जाएगा। तो कैसा यह परिवर्तन है विशाखा नक्षत्र में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के यदि हम समझ सकते हैं स्वामी अगर मान रहे हैं तो ये खास तौर से अगर अपने में बृहस्पति देव है। लेकिन विशाखा की क्या है स्थिति, विशाखा क्या है, ये आज का वीडियो। नक्षत्र मंडल में 16वां नक्षत्र है, विभाजित शाखा इसका अर्थ माना गया है। विशाखा नक्षत्र वाले लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकते हैं। मैंने यह वीडियो दिया था, विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण की कन्या अपने देवर पे भारी होती है, इसकी शांति करा लीजिए। यह वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये विशाखा नक्षत्र 3 चरण में तुला राशि आती है, अंतिम चरण में मंगल की वृश्चिक राशि आती है। विशाखा नक्षत्र में जन्म के जातक जो हैं, जन्म जातक गुरु, शुक्र और मंगल के जीवन पर इसका प्रभाव रहता है। क्योंकि जब तक ये तुला नक्षत्र में रहते हैं 3 चरण में तो शुक्र को प्रभावित करते हैं, जहां वृश्चिक राशि में आते हैं मंगल को प्रभावित करते हैं, और विशाखा नक्षत्र के देवता गुरु हैं, तो 3 ग्रहों को ये प्रभावित, तो कैसा यह रहेगा ये समझते हैं। क्योंकि इसके तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। अब यहां राशि के स्वामी और उसके देवता, क्योंकि देवता अग्नि और इंद्र है, इंद्राग्नि, तो कहने का मतलब इंद्र और अग्नि। तो विशाखा में जन्मा व्यक्ति प्रभावशाली, वचन बोलने वाला, व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान में अभिरुचि रखने वाला, न्याय निपुण, नेतृत्व करने में सफल, साहसिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत होता है।
जहां इसके थोड़े नकारात्मक स्थिति देखते हैं गुरु शुक्र और मंगल की कुंडली में, यदि आपकी स्थिति में खराब है तो ऐसे में उग्र स्वभाव, गलत रास्ते में चलना, लोभी, निष्ठुर, कलह प्रिय, स्वार्थी आदि ये होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि केतु के कैसा इसका प्रभाव रहता है मेष से मीन राशि वालों के लिए। तो यहाँ अब थोड़ा समझ सकते हैं कि आपकी राशि से मेष राशि वाले देखते हैं तो यहाँ सर्वप्रथम आपकी रिसर्च पूर्ण होंगी, पीएचडी पूर्ण होंगी यहाँ, लेकिन पाइल्स आदि की समस्या, रोग आदि हो सकता है आपको। विदेशों में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी आपकी, यही आपके स्थान परिवर्तन होगा, चाहे वो जॉब में ही क्यों ना हो, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, चाहे कोई 4 व्हीलर का ही क्यों ना हो। एजुकेशन बड़ी बेहतरीन होनी है। जो छात्र यदि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह है केतु का परिवर्तन विशाखा नक्षत्र में होते ही आपके यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ऊंचा पद, वैभव, सुख, समृद्धि, धन आपको प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं। सर्वप्रथम आपका विवाह का योग बनेगा, आपके जॉब अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छे रहेंगे, इन बिजनेस में परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा। इसी दौरान पराक्रम, साहस, शौर्य में वृद्धि, विदेश यात्राएं आपकी रहेंगी, दूरस्थ यात्राओं में आप जाएंगे, यह एक निश्चित समय आ चुका है। तो यहाँ सर्वप्रथम आपके रबड़, प्लास्टिक, खनन आदि के काम हैं, लोहे, सरिया, सीमेंट आदि का काम है, तो ऐसे में आपके व्यापार चमकेंगे। अब मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ आप शत्रु परास्त होंगे, आपके शत्रु का दमन होगा, वैभव, सुख, समृद्धि आदि आपको प्राप्त होती दिख रही है। यही यश, मान, सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, नौकरी में पदोन्नति होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है सकारात्मक होते हुए अपना जो है बदला ले लेंगे उनसे। लेकिन यह है कि विदेश यात्राएं रहेंगी, इन दूरस्थ यात्राओं से ही आपको लाभ मिलना है। तो अब देखें तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा। जहां ये अगर समझा जाए तो ये विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में यही समझा जाए तो अपने में यह विशाखा नक्षत्र वृश्चिक और तुला राशि के देवताओं का समझ सकते हैं। शुक्र, मंगल और गुरु को आप खास तौर से खोज और समझ सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए शत्रु परास, पुराने एलिगेशन समाप्त, कर्जे उतर जाएंगे, नौकरी में पदोन्नति, लाभ होता हुआ दिख रहा है, सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि जायदाद के मामले हल होंगे, भूमि संपदा आप लेंगे, वाहन खरीदेंगे। इसी दौरान शौर्य बढ़ेगा आपका, अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों की एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन, जिन महिलाओं की संतान ने और इस संतान प्राप्ति का ये योग, भाग्य चमकेगा आपका, अध्यात्म में रुचि रुझान रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे आपके, व्यक्तित्व चमकेगा, पब्लिक डीलिंग आपकी बेहतरीन रहेगी, विवाह का योग बनेगा। इसी दौरान भाइयों का सहयोग मिलेगा, शौर्य का प्रतीक चमकेगा, विदेश यात्राएं रहेंगी इसी दौरान और नया मुकाम हासिल करेंगे। यही तीर्थ यात्राएं रहेंगी आपकी, घर में हवन यज्ञ आदि होते हुए दिख रहे हैं। अब कन्या राशि वालों को देखते हैं। सर्वप्रथम मकान खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, लाभ होगा आपके इस दौरान, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेंगी और विदेश यात्राएं रहेंगी। इन यात्राओं से ही आपका प्रमोशन होना है, जॉब के लिए यही दूरस्थ यात्राओं से प्रमोशन होना है, सुख साधन बढ़ेंगे, वैभव, समृद्धि, यश, धन, मान, सम्मान आदि आपको प्राप्त होता दिख रहा है, व्यक्तित्व चमकेगा,
यही आपकी इंजीनियरिंग, यही आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में आपको विवेक और ज्ञान के दौरान ही आप एक समाज में ओहदा बढ़ेगा आपका। तो अब यहाँ देखते हैं तुला राशि वालों के लिए, जहाँ ये नक्षत्र में रहेंगे, आपकी ही राशि में नक्षत्र में अगर देखें 3 नक्षत्र तुला राशि, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व चमकेगा, लव मैरिज में सफलताएं, विवाह का योग बनेगा, डेली बेसिस के कार्यों में आपको आगे की ओर राइज करेंगे, ऊंचा पद मान सम्मान मिलेगा। जहां यह विशाखा नक्षत्र, यही विशाखा नक्षत्र आपके जीवन में बढ़ोतरी, आपके विवेक, आपके ज्ञान, आपके अध्यात्म, आपके सुख साधन बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जहां यह देखा जाए तो विदेश यात्राएं रहेंगी, यही एजुकेशन बेहतरीन पराक्रम और साहस में बढ़ोतरी, नए नए मित्र बनेंगे आपके, इन मित्रों के दौरान ही आपको लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही सुख साधन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपका शौर्य बढ़ेगा, क्योंकि यह विशाखा नक्षत्र आपके ही नक्षत्र में है। तो सर्वप्रथम आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ। लेकिन यह है कि आप अपने विवेक और ज्ञान से ऊंचा पद प्राप्त करेंगे, आपके अध्यात्म की ओर अग्रसर रहेंगे, आप विदेश यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं से ही आपका प्रमोशन होना है। यही धन की स्थिति मजबूत रहेगी। आपके कोर्ट केसेस हल होते दिख रहे हैं। यहाँ आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी के बल पर ही धन एक्टिवेट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, संतान सुख होगा, संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। अब यहां देखते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले जहां पीड़ित थे, जहां परेशान थे, एक शनि की 7.5 के कारण टांगों में जोड़ों में दर्द था, तो अब यहाँ केतु का यह परिवर्तन गोचर होना, यह गोचर परिवर्तन जहाँ विशाखा नक्षत्र में, जहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में, आप ही की राशि में, तो ऐसी सर्वप्रथम यह है कि आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका विवेक बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका भाग्य चमकेगा, आपकी शिक्षाएं अच्छी होंगी, आपको संतान सुख होगा। ऐसी दौरान विवाह का योग, डेली बेसिस के कार्य अच्छे रहेंगे, व्यापारों में उन्नति होंगी, शौर्य मान समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा इसी दौरान। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन। अब मकर राशि वाले विदेश यात्राएं, दूरस्थ यात्राओं से लाभ, यही आप व्यापारों में चमकेंगे, व्यापार उन्नति, चाहे मटेरियल्स, चाहे आपके मोटर्स आदि के व्यापार क्यों ना हो, रबड़ प्लास्टिक के व्यापार ही क्यों ना हो, आपकी जो है स्थिति मजबूत होती दिख रही है। तो यहाँ ये मकर राशि वालों के लिए अगर समझ सकते हैं, तो जहाँ आपका भाग्य चमकेगा, इस भाग्य के बल और शौर्य पे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, शिक्षाएं अच्छी रहेंगी, दूरस्थ यात्राओं से लाभ, इमोशनल रहेंगे प्राय थोड़ा, शत्रु को आप परास्त कर देंगे और यही अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होगा। तो अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जहाँ ये शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है, लेकिन यह है कि ये नक्षत्र परिवर्तन होते ही सर्वप्रथम देखा जाए तो धन की स्थिति मजबूत, वाणी अच्छी, लाभ अच्छा, धन की स्थिति मजबूत, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के सहयोग से ही आप कोई खजाना एकत्रित करेंगे, खजाना एकत्रित करने का अर्थ कि आपका व्यापार अच्छा होगा, प्रमोशन के पूरे चांस बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत, चाहे लॉटरी चाहे शेयर से ही क्यों ना हो, विवेक और ज्ञान के बल पर ही अध्यात्म की ओर रुझान, यही आपके ज्योतिष में आपका रुझान, यही आपकी रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में, तो यह आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाता हुआ दिख रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप आगे की ओर जाएंगे, तो यहाँ शिक्षाएं अच्छी होंगी। तो अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए।
बहुत ही बेहतरीन मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है बृहस्पति देव का है। सर्वप्रथम आपका ऊंचा पद, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सुख आपका बढ़ेगा। वैभव सुख समृद्धि के साथ आपकी एजुकेशन अच्छी होंगी। इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी, मैथमेटिक्स की ओर रुझान, यही आपकी रिसर्च अच्छी एमबीबीएस क्लियर होती दिख रही है। तो यहाँ प्रमोशन होना है। जिनका विवाह में बाधा थी, अब विवाह का सुख बढ़ेगा। पति और पत्नी के विवाद थे, अब हल होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेहतरीन। तो क्या उपाय करें? गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है ऐसी दौरान केतु को प्रसन्न करने के लिए। या केतु को प्रसन्न करने के लिए घर में जो है लाल झंडा लगा लीजिए। वह भी जो है अगर आप लगाते हैं ईशान कोण पे तो लाभ रहता है। यही अगर हो सके कुत्तों को रोटी दें, यही आप गरीबों को कंबल दान करें, और यही सी दौरान हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।